नमस्कार, मैं हूं त्रिशुर, आप देख रहे हैं शुरू कर चुके। आइए करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की शुरुआत। दतिया जिले के ग्राम खोड़न में रहने वाले ग्रामीण आज भारी संख्या में दतिया कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अपनी ग्राम गोविंदपुर कृषि भूमि पर हो रहे कथित कब्जे के मामले में प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि बरसों से वह इस भूमि पर खेती करते चले आ रहे, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे, लेकिन गाँव में रहने वाले कुछ दबंग लोगों ने कथित रूप से राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन को अपने नाम करवा लिया और बाद में उसे बेचने का प्रयास भी किया। इसी मामले को लेकर आज पूरे ग्रामीण एक हुए और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। जरा सुनिए इस रिपोर्ट में। दादा का नाम है वो? श्याम। कहाँ से आए अपन? घोड़ा नाम सागर। चाय के लाने आए थे? जगह के जगह के लाने? हाँ जगह हम साहब, हम तो भाई में पैदा हुए, हमारे डोकरा बज्जे जो तता है वो मंगलराम सिंधी की है, तीज सिंधी की, तो हमने रसली भी कराई। रसली करा के अब वो अबेनो बेसी डाले रहे, अब वो बेंच जिन लोगों ने करा ली। कौन ने? सुनील, कृपाराम और संतोष। क्या नाम है आपको? मेरा नाम अतर सिंह केवट है सर। माँ जी, गाँव के लोग आए काय के लाने आए? ये सर सब अभी अपनी ज़मीन के लिए फिर रहे हैं, सभी आपत्ति के मारे हैं। क्या समस्या होगी जमीन में? ज़मीन सर कुछ दबंग लोगों ने अपने नाम अवैधानिक रूप से करा ली है। पटवारी, तहसीलदार, इन सभी लोगों की मिलीभगत है। कौन लोग हैं वो जिसने जमीन करा? वो कृपाराम सर्वप्रथम, सुनील मास्टर BLO है जो गांव का, ग्राम खोड़ा रामसागर का, और संतोष कुमार सेक्रेटरी जो पहले भी सचिव रहे, वहीं के ग्राम खोड़ा रामसागर के रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में वो दतिया में रह रहे हैं। दोनों पहुँचे हुए लगभग 70-65 के आसपास। कब पता पड़ी कि इन्होंने जमीन करा? ये ज़मीन तो हमको पता पड़ा था एक बार 2010 में, तो हमने वहाँ आपत्ति लगाई हुई थी 2010 में, तो तहसीलदार ने पुनः उसको उनके नाम अंकित कर दी थी। जैसे कि वो मंगतराम मोहनदास सिंधी के नाम थी, बकाया हमारे नाम जो रकबा है वो हमारे नाम है, पर वो अब इस वक्त है नहीं। वो सन 90-93 के लगभग एक्सपायर हो गए थे और उनका कोई वारिस नहीं था, उन्हीं के नाम चली आ रही थी। अब वो है नहीं, फिर उनके बगैर किसने उनके नाम अंकित कर दी है। बाकी का रकबा जो उनका है वो हम ही लोग लिए आ रहे थे, काबिज थे हम। आपको 2010 में पता पड़ी? हाँ। 2010 से आपने अधिकारियों के पास कितने बार गए? आप कितना आपने? मैं सर बार बार जाता रहा हूँ अधिकारियों के पास, तहसीलदार महोदय के पास और SDM महोदय के पास, पर सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई हुई तो तहसीलदार ने पुनः अंकित तो कर दी, पर इसका पता कब चला जब SDM पुनः आए और उन्होंने कब कर दी ये भी पता नहीं लगा। जिन्होंने अपने नाम जमीन करवाई उन्होंने जमीन पर फिर कब्जा कब किया? इसका तो नहीं, ये अभी तक तो कब्जा करने नहीं दिया, पर बीच में उन्होंने कुछ 10-12 बीघा ज़मीन कब्जे में ले ली है। दबंग लाठी और वगैरह भी करता है? हाँ, बंदूकों की धौंस देते हैं, सभी प्रकार की धौंस धमकियाँ देते हैं और कहते हैं तुम्हारी नौकरियाँ छुटवा देंगे। कुछ भाई लोग जैसे मजदूरी या शासकीय जॉब में लगे हुए हैं तो उनका माजी प्रकरण उखाड़ देते हैं, कहीं इनका माजी लगाएंगे, इनकी ITI लगाएंगे, इस तरीके की यातनाएं देते हैं, बार बार परेशान करते हैं। हम लोगों को तो बहुत संकट में डाल रखा है सर, जीना हराम कर रखा है, न तो खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं कभी कभी, ऐसी स्थिति। आपको जन सुनवाई में आवेदन दिया? नहीं, अभी तो नहीं दिया है, अभी दिया था पहले एक बार, तो वो उस पर तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये नए कलेक्टर साहब को दिया। अभी जो आपने दिया है अभी आवेदन? हाँ, आज दिया। अभी आश्वासन दिया है कि भाई इसका निराकरण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, सही तरीके से इसको दिखवाएंगे इसमें क्या दिक्कत है, कैसे आई इन लोगों के नाम। सर्वप्रथम ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। आज भी ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर पुनः निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान महिलाओं की संख्या भी काफी रही। कई वृद्ध महिलाएं जो चलने फिरने में असमर्थ थीं, उन्होंने तक न्याय की आस में कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचने की आवाज उठाई। ग्रामीणों का यह आरोप है कि जब वे अपनी जमीन पर गए तो कुछ पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ अभद्र भाषा में गाली गलौज की और धमकाया। उनका कहना है कि यदि जमीन उनसे छीनी गई तो उनके परिवार भूखों मर जाएंगे, क्योंकि यही उनका एकमात्र आजीविका साधन है। जरा सुनिए। हम 7 फेरी से हते, हमारे पुरखा 7 फेरी के हते, सुबह जोतते हम खुद देगा मंगतराम सिंधी। हमारे ससुर को नाम था तहसीलदार अर्जन, उनको सौंप गया था हमारे पिताजी को।
सो हमारे बच्चे खत्ते खाए, जो मेरी प्रभात ठाड़ा है 100 आदमी है मेरे, 100 ही अलग अलग हैं, इतनी है इनके पास, ज़्यादा भी नहीं है। तो कल गए वे टीआई साहब और 2 पुलिस वाले और एक पटवारी सुबह नाप रहे थे, सो सब औरतन से बोले कि तुम नहीं, हम तो वैसी गैल निकाल रहे हो, अभी बढ़िया ही से नाप रहे थे हमारी ज़मीन। सो जी बंगन ने करो कि हमारी नहीं नापो, सो गाड़ी मारी गंदी दे गए। टीआई साहब ने ज़्यादा रपेटा रपाटी करी बंगन की, सबकी मारवे की पीटवे की कह रहे थे, धोसन दे के ने ठाड़ी कर दें। तो जगह नाप ले गया रात के, नाप नूप के बस चले गए, हम रह गए देखते ही। नाप ले गए? नाप ले 2-3 जगह नाप ले गए थोड़ी। आप लोगों का क्या जमीन खाली करने के लिए बोल रहे भाई बेटा हमको हमारी दे देवे, हमारे हमसे नहीं लड़े ना, हम लड़वे लाके गरीब आदमी। आज कलेक्टेड आई हैं, क्या न्याय की गुहार लगाने के लिए क्या आशा रखती है कलेक्टर? जय आशा रख रहे हैं हमें कि हमारी ज़मीन मिल जाए, हम सीधे सच्चे आदमी, बेटा हमारी ज़मीन न ले, हम अपने बच्चा क्या करेंगे जी। 7 फेरी से हमारे पुरखा जोत रहे थे, अब इनके नाती बेटा जोत रहा है। पूरी जमीनों के कागज? हाँ है, कागज हमारा कब्जा है, कछु भी नाम है, कछु हमने नाम नहीं करा पाई थी, सो वो सब छीन ली, इन्हें हमारे बीच में दबी थी जी, करो सो बढ़िया ही से ले ली इन्हें, वो इन्हें लेकर नाम करा कर और दूसरे को बेच दी। सब भी हमें परेशान कर रहे दूसरे, जो इन्हें नाम हमारा कर देवे सही। कौन ने करवा दी, कौन के नाम? अब महाराज जो नहीं जानत, हमको पढ़ा आदमी है, ये गाँव के यादव हैं 3-4, उन छीन ली, हमें पता ही नहीं पड़ो, और छीन ली, उन्हें बेच ली बढ़िया ही से, सब बेच भी बारो, हम ले भी बारो, हमें परेशान कर रहो। तो लोगों ने जो आवेदन दिया है, इसमें तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट के निर्णय हैं, जो भी तहसीलदार का निर्णय होगा उसमें एसडीएम कोर्ट में अपील हुई होगी, अपील अब एसडीएम कोर्ट का निर्णय है। उसमें वैसे हमने जॉइंट कलेक्टर को बोला है कि चीज़ देख ले, लेकिन जो सरकारी दस्तावेज होते हैं उसके बेसिस पे जो कोर्ट निर्णय करता है उसका हस्तक्षेप सिर्फ उसके ऊपर वाली कोर्ट, माने अगर एसडीएम कोर्ट में आदेश हुआ है तो संभागीय आयुक्त कार्यालय में उसकी अपील हो सकती है, बाहर से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो उनको समझा दिया है कि आप या तो सिविल कोर्ट में या तो संभागीय आयुक्त कार्यालय में ही उसकी अपील करें।